दोस्तों रिसेंटली एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक आम इंडियन का स्मार्टफोन यूजिंग टाइम 7 घंटा है, यानी कि हर दिन हम अपने स्मार्टफोन की तरफ 7 घंटा देखते हैं, जो ना सिर्फ आपकी बची हुई जिंदगी पर इफेक्ट करता है बल्कि आपकी स्टडी पर, आपकी जॉब पर, आपकी बिजनेस पर, आपकी हॉबीज पर, बल्कि आपके दिमाग पर भी इफेक्ट करता है। शायद आप यकीन नहीं करोगे पर सोशल मीडिया को एक्चुअली में कंपेयर किया जा सकता है सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग के एडिक्शन से। दोस्तों हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैमरन सेफा, जिन्होंने की डोपामिन डिटॉक्स का इन्वेंट किया है, वो बताते हैं कि लोगों को अपने सभी प्रोडक्टिव काम बोरिंग और अनअट्रैक्टिव लगता है, और ऐसा करने का सिंपल सा रीजन है कि उनके पास बहुत से काम और एक्टिविटी होते हैं जो कि उससे 10x ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल होता है, लाइक सोशल मीडिया यूज करना या ऑनलाइन गेम खेलना। क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बेड पर लेटे लेटे इससे एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि ये सारी सोशल मीडिया की कंपनी अपनी ऐप को जानबूझकर ऐसे बना रखा है। उन्होंने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया कि साइकोलॉजिकली किससे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्या करने से लोग ज्यादा एडिक्ट बनते हैं। इन्होंने हाई लेवल साइकोलॉजिकली एनालिसिस की, सर्वे की, ये सब बात पता करने के लिए कलर स्क्रीन से लेकर जो लेआउट होगा, जो बटन और थीम होगा ऐप के अंदर, इन सब का ध्यान रखा गया, इन पर बारीकी से काम किया गया, जिनसे कि लोग इन पे ज्यादा से ज्यादा टाइम एक्सपेंड करें और धीरे धीरे लोग इन चीजों का एडिक्ट हो जाए। और ऐसा होता भी है, हम अपने सभी प्रोडक्टिव काम को छोड़कर इस डोपामिन के ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप फ्रिज ओपन करके एक चॉकलेट बार खाओ या एक हेल्दी फूड खाओ, तो आपका ब्रेन आपको चॉकलेट बार खाने के लिए क्रेव करेगा, क्योंकि इससे आपके ब्रेन में ज्यादा डोपामिन रिलीज होगा। क्योंकि यहाँ आपके ब्रेन को सही और गलत की समझ तो होती है, इसे पता होता है कि इसके लिए क्या हेल्दी है और क्या नहीं, लेकिन फिर भी इसे ज्यादा से ज्यादा डोपामिन चाहिए। पहले हम ये समझते हैं कि डोपामिन होता क्या है। एक्चुअली में डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन में बनता है। हमारी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर डोपामिन पैटर्न फॉलो करती है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है दिमाग में सिग्नल देना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाना। तो जब भी हम खुश होते हैं तो उसके पीछे डोपामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। पर रिसेंटली एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डोपामिन की वजह से हम खुश नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डोपामिन का एक्चुअली में मोटिवेशन और रिवॉर्ड से लेना देना है। क्योंकि जब भी हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि इससे इसे कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो इस एक्साइटेड में हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। जैसे किसी ऐप का नोटिफिकेशन जिसे देखने के बाद आपको पिछली बार रिवॉर्ड मिला था, तो उसके तरफ हमारा दिमाग ज्यादा अट्रैक्ट होता है। लाइक न्यूरोसाइंटिस्ट ने रैट्स यानी कि चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट करा था, जहां उन्होंने उसके ब्रेन में स्टेरॉइड फिट कर दिया, और जैसे रैट्स एक लीवर को खींचते थे तो साइंटिस्ट उनके ब्रेन में डोपामिन इंजेक्ट करते थे। इससे हुआ कि रैट्स बार बार कई घंटों तक बिना थके उस लीवर को खींचने लगे। ना ही वो खा रहे थे, ना ही सो रहे थे, बल्कि उस लीवर को वो खींचे जा रहे थे। फिर साइंटिस्ट ने उस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, जहां उन्होंने रैट्स के ब्रेन में डोपामिन रिलीज को बंद कर दिया, जिससे रैट इतने ज्यादा लेजी हो गए कि वो उठकर पानी भी नहीं पी पा रहे थे, ना ही कुछ खा पा रहे थे। अगर उसके पास कुछ लाकर रख दिया जाए तो वो खा लेते थे, पर खुद उठकर वो सारा काम नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि डोपामिन के बिना वो जीना ही नहीं चाह रहे थे। रैट एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि हमारा ब्रेन भी कुछ ऐसा ही काम करता है। जिस भी काम में से ज्यादा डोपामिन और स्पीड रिवॉर्ड मिलता है, उस काम की तरफ ये ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो अगर आपको किसी भी एडिक्शन को रोकना है तो उसके लिए आपको ईज ऑफ एक्सेस कम करना होगा और स्पीडी रिवॉर्ड भी। अगर आप फोन उठाते हो और एक टैप में ये सारी ऐप ना खुले तो शायद आप इस ऐप को उतना ज्यादा यूज नहीं करोगे। जैसे कोई जॉब करके बिजनेस करना और उससे पैसा कमाना या IIT क्रैक करना, ये सब चीज ईज ऑफ एक्सेस नहीं है और इसमें स्पीडी रिवॉर्ड भी हमें नहीं मिलता है, जिस वजह से हम इन चीजों का कभी भी एडिक्ट नहीं बनते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आपको अभी के टाइम पर वीडियो सर्च भी नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ स्वाइप करते रहो, आपको हर बारी ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड मिलते रहेगा, जिस वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा और हम और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उन चीज के लिए। आप सोचते हो कि चलो यार 10 मिनट देखते हैं, पर पता ही नहीं चलता है कि 10 मिनट कब 1 घंटा में बदल गया, क्योंकि इसमें इतना ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड है कि हमारा ब्रेन इस चीज को छोड़ना ही नहीं चाहता है। और इस ऐप का एल्गोरिदम इतना तगड़ा है कि आपको वही चीज ये बार बार दिखाएगा जिसमें कि आपका इंटरेस्ट है। तो अगर हमें इस एडिक्शन से निकलना है तो इसके लिए हमें ईज ऑफ एक्सेस कम करना होगा। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप सारी सोशल मीडिया ऐप को डिलीट कर दो। यहाँ मैं आपको अकाउंट डिलीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्सेस करना है तो आप इसे अपने फोन के ब्राउजर में खोल के देख सकते हो या अपने लैपटॉप में, लेकिन इसका फायदा ये होगा कि ईज ऑफ एक्सेस कम हो जाएगा। इतना आसान नहीं होगा अब आपके लिए इस ऐप को खोलना, तो आप इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करोगे। अगर स्टार्टिंग में सभी ऐप को डिलीट करना आपके लिए टफ होगा तो आप सभी ऐप की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। इससे हर मिनट हर घंटा आपका दिमाग कोई रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके सामने कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। आप ऐप को तभी
तभी खोलोगे जब आप खुद से खोलना चाहोगे। एक्चुअली देखा जाए तो सोल्यूशन आपके एडिक्शन लेवल पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि एडिक्शन उतना ज्यादा नहीं है तो आप धीरे धीरे ऐप डिलीट कर दो। अगर लगता है कि और भी ज्यादा एडिक्शन हो रखा है तो आप उसे और कम कर सकते हो। तो ऐसा करो, सिर्फ प्राइवेट ब्राउजिंग में इस ऐप को खोला करो। इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप इस ऐप को खोलोगे तो आपको ब्राउजर पर पासवर्ड हर बार डालना पड़ेगा। इससे ईज ऑफ एक्सेस और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल लॉजिक है, जितना मुश्किल होगा आपके लिए ये एक्शन करना उतना ही अच्छा है आपके एडिक्शन के लिए, उतना ही कम आप एडिक्ट बनोगे। देखो, सभी सोशल मीडिया एडिक्ट को ये बात पता होती है कि ये उनकी लाइफ बर्बाद कर रहा है। सभी स्मोकर, ड्रग एडिक्ट या सिगरेट एडिक्ट ये जानते हैं कि सिगरेट उनकी दर्द का रीजन बन सकता है। और सभी स्टूडेंट को भी ये बात पता होती है कि पढ़ाई ना करने से उनका करियर खराब हो सकता है। पर इस डोपामिन के एडिक्शन की वजह से हम कभी भी सही चॉइस नहीं ले पाते हैं। पर आपको फ्रिज से हेल्थी फूड निकालना है, ना कि चॉकलेट बार। इस पे आपको खुद ही एक्शन लेना होगा। अगर आप थोड़ा भी स्ट्रिक्ट होते हैं अपने लाइफ के लिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो, बेसिकली इन चीजों से आप ही नुकसान में जा रहे हो। बाद में आपको पता चलेगी कि आप बहुत टाइम बर्बाद कर चुके हो, अब आपके पास टाइम नहीं बचा कुछ करने के लिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिनसे कि वो भी इस एडिक्शन से बाहर निकल पाए।